हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? जुड़ना, कोई जहर पिया था, कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। और आखिरी 1 मिनट और दे दीजिए सर, थैंक यू सो मच। आखिरी 1 मिनट और मन से चाहता हूँ, थोड़ा मैंने टाइम ले लिया है, माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं दोबारा रेहान भाई बुलाएं ना बुलाएं, तो पूरी भड़ास निकाल लें। तो आखिरी 1 मिनट और। ये क्षणिका मैंने तब लिखी, कलकत्ता में एक फ्लाईओवर गिरा और उसके नीचे 34 मजदूर दबकर मर गए। तो जिस कंपनी ने उस पुल को बनाया था, उससे जब इंक्वायरी की गई तो उसने कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। यानी हम इस दुर्घटना के जिम्मेदार नहीं हैं, ये खुदा की कुदरत है जो भी है। मुझे लगा इस बात पर अगर आप सहमत होना तो आप ताली बजा देना एक बार। मुझे लगा नहीं, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। मुझे ये लगा, तब मैंने ये क्षणिका लिखी है। बड़े जिम्मेदार लोग सब बैठे हैं, शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, हमारे विधान परिषद अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सर बैठे हैं, और सब लोग बड़े लोग बैठे हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सब आदरणीय हैं। मैं उनके सामने ये अंतिम क्षणिका रखता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। जो विभागीय जाँच होती है तो कभी भी हमने ये नहीं देखा अपनी 37 साल की पत्रकारिता और कविता की जिंदगी में कि किसी भी विभाग के आदमी को कोई पनिशमेंट मिला हो। हमेशा जो है वो बरी हो जाते हैं। बस यही इसकी थीम है। और पुल जो गिरा था उससे मैंने ये क्षणिका उठाई, मेरा आज का अंतिम हिस्सा। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। बहुत पढ़ी लिखी भाषा में पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया, पुल के विरोध में आया। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये व्यंग्य नहीं था, ये प्रियम्बल ऑफ द सटायर था, ये भूमिका थी व्यंग्य की। अब आगे की 2 पंक्तियां असली व्यंग्य हैं और मेरे काव्य पाठ का अंतिम चरण भी, कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी विभागीय इल्जाम को, पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, थैंक यू। क्या कहना है।